कौन सा टॉपिक चल रहा है अपने? सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, इसके अंदर अपने क्या कुछ पढ़ चुके हैं? इसका निदेशक कौन था? निदेशक जॉन मार्शल। ठीक है जी, ठीक है, जॉन मार्शल। और इससे संबंधित यानी कि जो पुरातत्व हैं, जो पुराने जो ऐतिहासिक जो इमारतें वगैरह हैं, ठीक है, उनसे संबंधित कौन से 2 विभाग बनाए गए थे? पहले 1861 में कौन सा बनाया था? भारतीय पुरातत्व विभाग। ठीक है जी। उसके बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। उसके बाद एक कमेटी बनाई गई थी। ठीक है, कमेटी के अंदर कितने सदस्य थे? 5 सदस्य है। कौन कौन से? आप भी बोलो, आपकी भी आवाज़ आएगी, देख के बोल दो। ठीक है, तो 5 सदस्यों की एक कमेटी बनाई थी, जिनका काम क्या था? उनको क्या ड्यूटी लगाई गई थी कि जो प्राचीन नगरों की खोज करना। हाँ जी, प्राचीन जो स्थल हैं उनकी खोज करना, उनका सर्वेक्षण करना। ठीक है, तो उसी कड़ी के अंदर जो अपने पहला नाम पढ़ा था, क्या नाम था वो? दयाराम राय बहादुर दयाराम साहनी। और इसने कौन से स्थल की खोज की थी? हड़प्पा। और कब खोज की थी? 1921 में। ठीक है, इसी के बारे में आज अपने पढ़ेंगे, यही अपना टॉपिक है। ठीक है, पीछे अपने बेस सारा तैयार हो चुका है, पढ़ चुके हैं। अब एक एक करके अपने स्थल पढ़ेंगे। और सबसे पहला स्थल कौन सा पढ़ने जा रहे हैं? हड़प्पा। ठीक है जी। तो खोज किसने की थी? राय बहादुर दयाराम साहनी ने। कब की थी? 1921 में। ठीक है जी। और ये जो स्थल था ये कहाँ खोजा गया था? पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में बात करें तो पाकिस्तान में एक जिला है जो जिसका नाम था मोंटगोमरी। ठीक है, मोंटगोमरी यहाँ पर खोजा गया था और इसको वर्तमान में कहा जाता है शाहीवाल। ये जो स्थल है हड़प्पा नामक स्थल, ये पाकिस्तान में खोजा गया था, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम स्थल था। ठीक है, और इसी के नाम पर आज अपने जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका वर्तमान में नाम भी कौन सा प्रचलित है? हड़प्पा सभ्यता। ठीक है जी, यहाँ तक बात क्लियर? ठीक है, अब अपने बात करते हैं कि हड़प्पा जो स्थल है वो उस स्थल से हमें कौन कौन सी चीज़ें मिली थी। ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें या कौन कौन सी वस्तुएं वहाँ से हमें प्राप्त हुई थी। तो हमने ये तो बात कर ली भी, इसकी खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। अब जो चीज़ें अपने निकालेंगे, हमने यही पढ़ा ना कि यहाँ से टीला मिला था। अब टीले से चीज़ें निकालेंगे तो उसको क्या करेंगे? खोदेंगे। खोदेंगे यानी कि उसका क्या करेंगे? उत्खनन करेंगे। ठीक है जी। तो खोज तो कर दी दयाराम साहनी ने, लेकिन उत्खनन कौन कर रहा है? इसके साथ और 4 सदस्य और थे ना, तो उनमें से 2 सदस्य हैं जो इसकी खोज कर रहे हैं, यानी कि उत्खनन कर रहे हैं। 2 बार उत्खनन होगा। खोज दयाराम साहनी कर रहे हैं और उत्खनन 2 बार उत्खनन होगा, जिसमें पहला तो उत्खनन करेंगे 1926 में, और उत्खनन करने वाला व्यक्ति है माधव स्वरूप वत्स। ठीक है जी, पहली को उत्खनन कौन कर रहा है 1926 में? माधव स्वरूप वत्स। और दूसरा जो उत्खनन हो रहा है वो हो रहा है 1946 में, और कौन व्यक्ति कर रहा है? नाम है उसका मार्टिन व्हीलर। यही हमने उस कमेटी के अंदर नाम पढ़े थे ना, 3 तो आगे, 2 रहेंगे ना, वो भी आगे आएंगे, ये भी आएंगे बार बार, और उनका भी संबंध आएगा कई स्थलों के साथ। ठीक है, अब इन्होंने खोजा क्या? सबसे पहले अगर बात करें खोजने की, तो सबसे पहले चलते हैं अपने टीले पे, कि टीला ही खोजा गया तो पहले। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे? टीले के बारे में बताएंगे कि कहाँ पर वो स्थित था। तो इसके अंदर क्या हुआ कि हड़प्पा सभ्यता में पाकिस्तान के अंदर सबसे पहले इन्होंने जब खुदाई शुरू की, खोजबीन शुरू की, तो इन्हें 2 टीले नजर आए। कितने? 2 टीले, जिसमें से एक तो था पूर्वी टीला और एक था पश्चिमी टीला। ये जो पश्चिमी टीला था ना, इसको कहा जाता है दुर्ग टीला। दुर्ग टीला क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर दुर्ग वगैरह बने थे। ठीक है, और दुर्ग में कौन रहता था उस टाइम? जो राजा महाराजा, यानी कि जो प्रशासन, उस टाइम का जो प्रशासन था, यानी प्रशासकीय वर्ग, वो वर्ग रहता था यहाँ पर। कौन सा वर्ग रहता था? प्रशासकीय वर्ग। कहाँ रहता था? दुर्ग टीले में। और दुर्ग टीला कहाँ पर था? पश्चिमी। ठीक है, पश्चिमी टीले को क्या कहा जाता था?
दुर्ग टीला। अब यहाँ पर प्रशासन रहता है तो फिर पीछे बचा पूर्वी टीला, तो यहाँ पर कौन रहता होगा? आम जनता, है ना, आम प्रजा। यानी कि जो अगर आम प्रजा है तो आम प्रजा कहाँ रहती होगी? दुर्ग में नहीं रह रही तो कहाँ रहती होगी? नगर में, है ना। तो इसलिए इसको कहा गया था नगर टीला। और यहाँ पर कौन रहता था? आम जनता। ये दोनों बातें क्लियर? दो टीले मिल रहे हैं। टीले तो देखी हो गए आप लोगों ने, इधर अपने सूरतगढ़ वगैरह जाते हैं तो बड़े बड़े टीले हैं ना, बस वही टीले ही हैं सेम ही यहाँ पर भी, ठीक है। बस उन टीलों की खुदाई करेंगे तो उनमें से जो चीज़ें निकलेंगी वो अपने पढ़ने जा रहे हैं। तो वहाँ से इनको क्या मिला? दो टीले, पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला। तो याद रखना है कि पूर्वी टीले को क्या कहा गया? नगर टीला। और पश्चिमी टीले को क्या कहा गया? दुर्ग टीला, ठीक है जी। और नगर टीले में, नगर में यानी कि कौन रहेंगे? आम जनता यानी सामान्य नागरिक। और पश्चिमी टीले में कौन रहेंगे? प्रशासकीय वर्ग यानी कि प्रशासन से संबंधित जो अधिकारी वगैरह होंगे, ठीक है जी। अब दोनों टीलों को अपने एक एक करके पढ़ेंगे। पहले पढ़ते हैं ये टीला यानी कि पश्चिमी टीला। अब हमने बात की कि जो हड़प्पा सभ्यता है वो कहाँ पर मिली है? पाकिस्तान में, मोंटगोमरी में, ठीक है। हमने शुरू में बात की थी जो सभ्यताएं हैं वो कहाँ पर पनपती हैं? नदी के किनारे। तो यहाँ भी नदी होगी, तो यहाँ पर एक नदी जा रही है इस पश्चिमी टीले और पूर्वी टीले के पास से। वो नदी है रावी नदी। कौन सी नदी? रावी नदी। ऐसे रावी नदी गुजर रही है, ठीक है। और ये जो रावी नदी है इधर से इधर को जा रही है, ठीक है। इधर से इधर को जा रही है तो इसका ये वाला ऐसे ऐसे जाएंगे ना अपने, ऐसे इधर को, तो अपना ये वाला साइड कौन सी होगी? दायां भाग, है ना। और ये वाला कौन सा हो गया? बायां। तो इस साइड थे ये टीले यानी कि बाईं तरफ। तो आपसे पूछा जाए कि रावी नदी के कौन से साइड मिला है हड़प्पा सभ्यता? तो बाईं साइड में, ठीक है, बाईं दिशा में। बाईं दिशा में पहला टीला हमने खोजा, यहाँ टीला मिला पहला, ठीक है। पहला टीला मिला, खोजा उसको, खोजा तो उसमें से क्या निकला? दुर्ग। दुर्ग निकला। हमने बात की थी कि वहाँ पर प्रशासन रहता था, तो इसलिए यहाँ पर प्रशासन से संबंधित मिला, मकान वगैरह या दुर्ग वगैरह। तो प्रशासन रहता होगा वहाँ पर, मकान वगैरह तो होंगे ना, तो यहाँ पर प्रशासकीय वर्ग से संबंधित मिला, ठीक है। अब यहाँ पर भाई सैनिक वगैरह है तो वहीं पर भी कह सकते हो आपकी जो कीमती सामान होगा वहीं पर रखा जाएगा ना। और उस टाइम कीमती सामान सबसे ज़्यादा क्या होता था? यही होता था खाद्यान्न वगैरह, ठीक है। उस टाइम ये सोना चांदी और ये से वाला सिस्टम तो था नहीं। आज जो रुपया पैसा है वो तो था नहीं, वहाँ पर तो वस्तु विनिमय का ही व्यापार होता था। एक वस्तु दे दी और दूसरी वस्तु उसके बदले जो अपने को जरूरत है वो ले ली। तो खजाना और खाना दोनों क्या हो गया? वही खाद्यान्न ही हो गया ना, तो वही उनका खजाना था। तो जहाँ सैनिक वगैरह रहेंगे, प्रशासन रहेगा, तो वहीं पर ही खाना खजाना वगैरह होगा ना, तो धन वगैरह वहीं होगा। यानी उससे संबंधित उस टाइम खाने खजाने की बात करें तो वो था गेहूं और जौ यानी कि खाद्यान्न पदार्थ। तो इसके लिए यहाँ पर बनाया गया था अन्नागार। क्या बनाया गया था? अन्नागार यानी अन्ना यानी अन्न, अन्न से संबंधित, ठीक है। अन्न से संबंधित जो मकान, जो बिल्डिंग, जो इमारत बनाई गई थी उसे कहा जाता है अन्नागार। तो ये कहाँ पर बना हुआ था? पश्चिमी टीले में, जिसको क्या कहा जाता है? दुर्ग टीला, ठीक है। तो यहीं पर दुर्ग टीले में ही यहाँ पर बैरक बने हुए थे जो कि मजदूरों के लिए थे। किन के लिए? मजदूरों के लिए। और मजदूरों के अलावा हमने प्रशासन से बात की है, तो प्रशासन में सुरक्षा की दृष्टि से किनको रखा गया होगा? सैनिकों को, ठीक है। तो यहाँ पर सैनिकों से संबंधित आवास मिले हैं। क्या मिला है? सैनिकों से संबंधित आवास। अब अपने को पूछा जाए कि मजदूरों से संबंधित या श्रमिकों के से संबंधित जो आवास हैं वो कौन से टीले से मिले हैं? पश्चिमी टीले से या दुर्ग टीले से, ठीक है। सैनिकों से संबंधित बैरक या आवास पूछा जाए तो कहाँ मिले हैं? पश्चिमी टीले से यानी दुर्ग के टीले से, ठीक है। और इस अन्नागार से हम बात कर चुके हैं कि यहाँ से हमें किस चीज़ के सबूत मिले हैं? गेहूं के, ठीक है, कणक और गेहूं के। चलो ठीक है, ओके 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 ओके, आई एम सॉरी, ठीक है, ठीक है जी। ये हो गया हमारा पश्चिमी टीला जिसे हम कहते हैं दुर्ग टीला, ठीक है। अब इसके सामने, इस जो पश्चिमी टीला है इसके सामने ना एक चबूतरा बना हुआ है, ऐसे पक्का चबूतरा सा बना हुआ है, ऐसे थोड़ी सी अपने देखते हो ना आप, जैसे वो बताते हो कि अपने जो अपने गांव के जो बीच में से होती है ना जगह, अरे जोड़ तो वो होता है जो पानी वाला, हाँ गवाड़, गवाड़ बोलते हो आप लोग उसको, जोड़, जोड़ तो पानी वाला होता है, छप्पड़।
ओके ओके, जैसे आप ठीक समझो, आप ठीक है। तो वहाँ पर ऐसे एक बड़ा सा, वो कह सकते हो कि आप बना हुआ है, ठीक है, चबूतरा कह सकते हो इसको, चबूतरा सा बना हुआ, यानी कि चबूतरे के हमें साक्ष्य मिले हैं, हमें ऐसा कुछ सबूत मिला है जिससे हमें ये पता चला कि इस पश्चिमी टीले के सामने एक चबूतरा बना हुआ है। उस चबूतरे से हमें कुछ जौ वगैरह के दाने मिले हैं, ठीक है, जौ वगैरह के बिखरे हुए साफ करे हुए दाने मिले हैं, कुछ साफ करे हुए दाने मिले और कुछ उनका कचरा मिला है। तो उससे हमें क्या पता चला कि यहाँ पर इस चबूतरे पर वो दाने वगैरह यानी कि जो फसल वगैरह है उसे साफ किया जाता था, ठीक है। दाना मंडी नहीं थी। ये मान लो जो गांव की औरतें थी ना, ये पता चला है कि जो गांव की औरतें थी यहाँ पर बैठकर जो धान कह सकते हो आप, धान, ठीक है, धान ना साफ करती थी यहाँ पे बैठकर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था, औरतें बैठी के क्या चीज़ साफ करती थी, धान। ये चीज़ का हमें पता चला है कि इस चबूतरे पर। तो इससे अपने क्या हुआ, अभी क्या कई चीज़ कैसी आ रही है आपको, इतना मत हंसो, समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर औरतें बैठकर धान साफ करती थी, ठीक है जी। उसके अलावा ये जो पूर्वी टीला है, पूर्वी टीले की एक खासियत ये थी, हम पढ़ चुके हैं, यहाँ पर कौन रहता था पूर्वी टीले में, अरे पूर्वी टीले में आम जनता यानी कि सामान्य नागरिक रहते थे, सामान्य नागरिक रहते थे, नागरिक रहते थे। तो यहाँ पर मकान बने हुए थे। इन मकानों की एक खासियत ये थी कि ये जो मकान थे ना, इन मकानों के बीच में जो मुख्य सड़क होती थी वो एक दूसरे को इस प्रकार काटती थी, जैसे आप कह सकते हो कि जैसे ग्रिड पद्धति होती है ना, जैसे मोबाइल के अंदर देखते हो ना आप, ऐसे मोबाइल में बनी होती है ना फोटो में, ऐसे ऐसे लगाई होती हैं, जिसको अपने क्या बोलते हैं, ग्रिड पैटर्न। आपने मोबाइल के अंदर देखना, उसमें लगा होता है ना ग्रिड पैटर्न, वही चीज़ है। ये ग्रिड पैटर्न पर आधारित व्यवस्था थी यहाँ पर। ग्रिड पैटर्न का मतलब ये था कि अगर सड़कें हैं, सड़कें ग्रिड पैटर्न पर बनी थी तो मतलब सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। किस पर काटती थी, समकोण पर, ठीक है। यानी कि ऐसा नहीं था भी एक सड़क जा रही है तो वो आगे चलकर बंद हो जाएगी, नहीं, एक सड़क दूसरी सड़क से मिलती थी और एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, ठीक है। आज तो अपने अपने गेट के आगे से सड़क जा रही है और आगे कोई मकान नहीं, तो अपने कोशिश लास्ट में अपना है तो कोशिश करते हैं कि उसको कैसे ना कैसे दबा लें और बंद कर लें, है ना। तो ये व्यवस्था नहीं थी, बड़ी अच्छी व्यवस्था थी। एक तो ये कि इसकी जो सड़कें थी वो समकोण पर काटती थी, ठीक है। एक व्यवस्था इसकी ये थी कि इसके अंदर नालियों की बहुत बढ़िया व्यवस्था थी। नालियाँ यानी कि पानी निकालना, पानी निकालने के लिए इनमें घरों के आगे से जो लकड़ी की ना, लकड़ी की जो ऐसे मान लो लकड़ी बांस होता है ना, बांस, तो बांस ऐसे बना हुआ था, उसको बीच में काट दिया तो दो ऐसे रास्ते से बन जाएंगे ना, नालियाँ से बन जाएंगी। तो उन नालियों के द्वारा पानी को ऐसे बाहर निकाला जाता था इन मकानों से। अब आप सोच कर इमेजिन करके देखो कि आज अपने मान लो कहते हैं ना कि हम लोग बहुत तरक्की कर चुके हैं, हम तब की बात कर रहे हैं, आज से लगभग 5000 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं कि तब भी कितनी बड़ी तकनीक थी हमारे पास कि हम सड़कें समकोण बना रहे थे, समकोण पर काट रही थी ताकि किसी को आवाजाही में दिक्कत ना आए। हमने नालियाँ बनाई हुई थी, ठीक है, जिससे सारा पानी बाहर यानी कि पानी की निकासी की कितनी बढ़िया व्यवस्था थी, ठीक है। और बात ये थी कि यहाँ पर जो मकान बने हुए थे ना, ऐसे जो मकान बने हुए थे, इन मकानों के जो गेट थे, इन मकानों के जो गेट थे वो गेट ऐसे अंदर को ना, जो अंदर में जो गलियां थी, अंदर जो छोटी गलियां थी ना, उन छोटी गलियों पर खुलते थे। ये आप ध्यान से सुनना इस बात को कि इन मकानों के जो द्वार थे, जो गेट थे, वो अंदर की जो छोटी गलियां थी उन गलियों पर खुलते थे और वो छोटी गलियां बड़ी सड़कों पर जाकर मिल जाती थी, ठीक है। क्योंकि आगे क्वेश्चन आएगा आपको एक ही जगह है जहां पर इन मकानों के जो गेट हैं वो मेन सड़क पर खुलते हैं, बाकी सब में क्या है कि जो मकान हैं वो छोटी गलियों पर खुलते हैं और वो छोटी गलियां आगे जाकर बड़ी सड़कों पर मिल जाती हैं, ठीक है जी। यहाँ तक बात क्लियर, मकानों की व्यवस्था समझ में आ गई ना, सड़कें समकोण काटती हैं, नालियों की व्यवस्था है पानी निकासी के लिए, घरों के जो द्वार हैं वो छोटी गलियों पर खुलते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर। उसके अलावा ये जो पूरा यानी कि जो आपका पश्चिमी टीला पूर्वी टीला है, इस टीले के अगर दक्षिण भाग की बात करें तो दक्षिण भाग में हमें मिले हैं कब्रिस्तान के साक्ष्य। किस चीज़ के साक्ष्य मिले हैं, कब्रिस्तान के। और दो प्रकार के कब्रिस्तान मिले हैं यहाँ पर, एक तो मिला है हमें R37 नामक और एक मिला है H नामक।
एच नामक और R37 नामक 2 कब्रिस्तानों के साक्ष्य मिले हैं। लिखना मत, मैं बाद में लिखवा दूंगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपके लिए क्लियर है ना। पश्चिमी टीले से हमें क्या मिला है? सैनिकों के आवास, बैरक, मजदूरों के आवास, अन्नागार, ठीक है, और प्रशासकीय आवास, और उसके सामने एक चबूतरा बना हुआ है जिस पर धान साफ किया जाता था, महिलाएं बैठकर धान साफ करती थी। उसके बाद हमें पूर्वी टीला है, जिसके पूर्वी टीले का जो मकान है उनके जो द्वार हैं वो छोटी गलियों पर खुलते थे, और उसकी जो बड़ी सड़कें थी, ये सड़कें बनी हुई थी बड़ी, जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, ठीक है। हालांकि सड़कें कच्ची थी, आज की तरह लुक की नहीं थी, लेकिन थी सड़कें, ठीक है। तो सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। उसके अलावा पानी निकासी की जो व्यवस्था है वो बहुत बढ़िया व्यवस्था थी यहाँ पर। और उसके अलावा यहाँ से जो पूर्वी टीला है उसके दक्षिण भाग में हमें क्या मिला है? कब्रिस्तान मिले हैं, ठीक है। और उन कब्रिस्तानों के नाम क्या हैं? R37 और एच नामक, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ से कुछ मोहरें वगैरह मिली हैं, कुछ हमें यहाँ से जो दर्पण, आज अपने जो दर्पण देखते हैं ना, जैसे शीशा देखते हैं, तो उस टाइम हमें कांसे का शीशा मिला है, कांसे का दर्पण, कांसे के दर्पण मिले हैं। बाकी श्रृंगार पेटियाँ, जैसे जिसको प्रसादन मंजूसा कहते हैं, श्रृंगार पेटी होती है ना, जैसे श्रृंगार आप लोग तो जानते ही होंगे, है ना, कि नहीं जानते? जानते हैं, आजकल तो लड़के भी जानते हैं, क्योंकि लड़के भी रखते हैं बैग के अंदर। हाँ, मेकअप किट, हाँ, नहीं आप नहीं रखते, बहुत सारे देखे हैं मैंने, रखते हैं, कंगा कुंगा रखते हैं, शीशा भी रखते हैं, क्लास में आते हैं फिर मार के आते हैं शीशा कंगा कुंगा, है ना, है, मैंने देखे कई, ठीक है। चलो कोई ना, वो अपनी पर्सनल उनकी लाइफ है, ठीक है। ये चीज़ें मिली हैं। उसके अलावा हमें जो सिक्के मिले हैं वो सिक्के मिले हैं हमें सेलखड़ी के बने हुए। अब सेलखड़ी क्या होती है? सेलखड़ी होता है कि जो पत्थर होता है ना, पत्थर से थोड़ा कम मजबूत, और मिट्टी है, मिट्टी से थोड़ा सा कठोर, रेत से थोड़ा सा कठोर होता है, लेकिन जो पत्थर है पत्थर से थोड़ा सा कम मजबूत होता है, वो होती है सेलखड़ी, उसको बोलते हैं सेलखड़ी। और उस सेलखड़ी के बने हुए हमें सिक्के मिले हैं यहाँ पर, ठीक है। सिक्के यहाँ कह सकते हो, मोहरे वगैरह वो मिली है। तो ये था आपका हड़प्पा सभ्यता से संबंधित पॉइंट, ठीक है। कुछ कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो पूछ सकते हो आप, ठीक है, क्लियर है? ठीक है। बाकी ये शवादान है, ये शवादान यानी कि कब्रिस्तान मिला है, तो यहाँ पर इनके साथ एक ना बकरे के अवशेष मिले हैं, यानी कि जो मानव है, मानव के साथ बकरे को दफनाया जाता था। पहले भी रीति रिवाज होते थे, कई जगह पर ऐसे भी अवशेष मिले हैं कि जो इंसान है उसकी बॉडी को जब दबा, मतलब हाँ, प्रिय जानवर को उसके साथ दफना देते थे। बहुत सारी चीज़ें दफनाते थे, जैसे मान लो बर्तन वगैरह, खाने वगैरह की चीज़ें भी दफना देते थे। उनको लगता, ये कहने का मतलब ये था कि उनका पुनर्जन्म में विश्वास होता था, उनको लगता था कि ये दोबारा जन्म लेंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर हड़प्पा की बात की जाए, इसके नाम की बात करें तो आपने वेद पढ़े हैं ना, मतलब वेदों के बारे में सुना है ना, पढ़े तो क्या होंगे, पढ़े तो नहीं होंगे, ठीक है। तो इनमें से एक वेद है ऋग्वेद, और उस ऋग्वेद के अंदर इस हड़प्पा को नाम दिया गया है हरियूपिया। क्या नाम दिया गया है? हरियूपिया, ठीक है जी। तो ये था आपका हड़प्पा से संबंधित टॉपिक, ठीक है। तो अब लिखिए।